Hello everyone, in this video lecture we will discuss about two important topics regarding sulfur, that is oxo acids of sulfur and sulfuric acid। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो सल्फर है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के एसिड्स को फॉर्म करता है जो कि बेसिकली डाइबेसिक होते हैं नेचर में। डाइबेसिक का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये 2H पॉजिटिव आयन क्या करता है, डोनेट करता है वाटर में। तो इनको डाइप्रोटिक भी कहा जा सकता है क्योंकि H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहा जाता है, तो चूँकि दो प्रोटॉन कह सकते हैं कि हम ये लिबरेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसीलिए इसको डाइप्रोटिक भी कह सकते हैं और डाइबेसिक भी कह सकते हैं। तो सल्फ़र जो है काफ़ी डिफरेंट टाइप के एसिड्स फॉर्म करता है, काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है इसके पास, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो इसके एसिड्स हैं उनको हम लैब में यूज़ करते हैं, और जो कि सल्फ्यूरिक एसिड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल भी है इसके एसिड का, जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कुछ इसके एसिड्स हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जिनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं या हम इनको आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, और कुछ एसिड इसके स्टेबल होते हैं जिनको काफ़ी एक्सटेंट तक यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें कुछ इसके इंपॉर्टेंट एसिड की, तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, यहाँ पे हमने बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के जो सल्फर के एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर रखा है, उनके बारे में बता रखा है। तो जो फर्स्ट है इसका एसिड वो है सल्फ्यूरस एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2S3, और यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये भी डाइबेसिक है। यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगे जहाँ से ये H पॉजिटिव को क्या करता है, डोनेट करता है। तो इस तरीके से इसकी जो आप कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन है सल्फर पे sp3 होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो बॉन्ड पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है इसकी, और हमारे पास जो एक पोजीशन है वो लोन पेयर ने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो इस तरीके से इसका जो शेप है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा जो मेंबर है सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक जनरल ट्रेंड है कि जब हमारे पास किसी एलिमेंट का जो एसिड होता है वो अपनी मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होता है तो हम वहाँ पे RIC मेंशन करते हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक इसी तरीके से अगर वो अपनी फेवरेबल स्टेट से जस्ट लोअर स्टेप वाले ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होता है तो हम RUS यानी कि रस को यूज़ करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की वो +4 है, और सल्फ्यूरिक एसिड में RIC एंड में यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है जो कि इसकी फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, या हम ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हमारे पास एसिड होते हैं तो RIC यूज़ करते हैं एंड में, और उससे लोअर स्टेट में जब होते हैं तो फिर उसके लिए हम RUS यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट मेंबर है H2S2O8 यानी कि पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पर यूज़ किया है, यानी कि पर ऑक्साइड लिंकेज के रिगार्डिंग हमने यूज़ किया। तो आप इसके स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पर ऑक्साइड लिंकेज है। तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग के ट्रेंड को समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके नाम में हम मेंशन करते हैं, जिससे उनका स्ट्रक्चर या उनकी बेसिक जो करेक्टरिस्टिक है उसको डिफाइन करने में हेल्प मिलती है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट मेंबर है H2S2O7 यानी कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है हमने पायरो, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है और हम सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करें और वो डाइमराइज होके हमारे पास एक मॉलिक्यूल H2O का एलिमिनेट करें, तो ऐसे केस पे हम पायरो वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम किसी एसिड को हीट करके फॉर्म करते हैं और उस कंडीशन में जो एसिड फॉर्म होता है उसको हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो H2SO4 अगर हम कंसीडर करें और इसके हम 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करें इस तरीके से, तो जो हमारे पास एसिड फॉर्म होगा उसमें हमारे पास H2O7 प्लस H2O ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो H2S2O7 है वो हीट करने पर H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल की हमको आप कह सकते हैं कि फॉर्म होता हुआ मिलता है। तो इस तरीके से इसके नाम में जो आगे लगा है पायरो, तो हम जब भी कभी आपको ऐसा कोई वर्ड मिले तो उसका भी आप फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है और उसके आगे पायरो लगा है, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को आपको 2 मॉलिक्यूल को हीट करना है और H2 मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास बचेगा वो बेसिकली हमारे पास उस एसिड के लिए होगा। ठीक इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक मेंबर है पायरोसल्फ्यूरस एसिड ये,
इसमें भी आप देख सकते हैं कि H2SO5 है, यानी कि सल्फ्यूरस एसिड के आप 2 मॉलिक्यूल कंसीडर करें, उनको कंबाइन करके उसमें से एक H2 मॉलिक्यूल को आप एलिमिनेट कर दें तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, जिसको आप पायरोसल्फ्यूरस एसिड कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ अदर एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं जो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं और जिनको आइसोलेट करना भी टफ होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या है कि ऑक्सीजन की एक पोजीशन सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पास, जो इसका जो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो एक पोजीशन है सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन की, ये सल्फर ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसीलिए जो नेम है इसके आगे थायो लग जाता है और थायोसल्फ्यूरिक एसिड हम इसको नेम करते हैं। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोसल्फ्यूरस एसिड है और ठीक इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास पर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पे जो ये पर लगा है, तो जब हमारे पास हमको ऐसा प्रिटेंड हो रहा होता है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सटेंड हो रही है, जो उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कह सकते हैं कि उन कंडीशन में हम पर को यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 8 लगेगी, सल्फर की +8 है, बट जनरली यहाँ पे +6 ही है। इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन है यहाँ पे पर ऑक्साइड लिंकेज है एक ऑक्सीजन में, तो इस वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 8 ना होके 6 है एक्चुअल में, बट आपको जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको यहाँ पे +8 लगेगी, बट ऐसा है नहीं। तो ये हमारे पास कुछ मेंबर्स हैं सल्फ़र के एसिड्स के, जिसमें जो हमने डायग्राम में जो शो कर रखे हैं, तो जिसमें जो हमने स्ट्रक्चर में शो कर रखे हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, और ज़्यादा आप इनसे इंट्रोड्यूस होंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। बेसिकली हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि किस तरीके से ये फॉर्म होता है और क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हम इसकी बात करें इसके फॉर्मूला की, तो हम अभी मेंशन कर चुके हैं यहाँ पे। ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास टेट्राहेड्रल आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं सल्फ़र के साथ। और जो इसकी प्रिपरेशन है उसके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास इसकी प्रिपरेशन का, वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो H2SO4 की प्रिपरेशन के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, जो कि आप कह सकते हैं कि सल्फ़र से हम सीधे फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इसमें बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अगर हम स्टेप वाइज देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम सल्फ़र को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इसमें हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म होता है इस तरीके से SO2, और SO2 को फिर प्यूरिफाई करके जो मॉइस्चर वगैरह या डस्ट पार्टिकल होते हैं इन सबको एलिमिनेट करके हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं अगेन ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कि हम V2O5 यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट को। तो कैटलिस्ट हमारे पास V2O5 है, उसकी प्रेजेंस में सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में, V2O5 की प्रेजेंस लेंगे और SO3 हमारे पास गैस फॉर्म हो जाएगी। ये सब हमारे पास गैस फेस में है यहाँ पे इस टाइम पे। तो ये सेकंड स्टेप की बेसिक आप कह सकते हैं कि रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप में सल्फ़र को बर्न करके सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, फिर देन सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड पे एब्जॉर्ब करवाते हैं इस गैस को, यानी कि थर्ड स्टेप हमारे पास जो होता है, इसमें ये जो SO3 गैस है ये एब्जॉर्ब हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड पे, जिससे ओलियम प्रिपेयर होता है। तो SO3 गैस हमारे पास किस पे एब्जॉर्ब है, H2SO4 के ऊपर, और इससे हमारे पास H2O7 फॉर्म होता है, जिसको हम ओलियम कहते हैं। तो ये ओलियम की देन फर्दर हम वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं H2SO7 की, और देन हमारे पास H2O के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल्स हमें H2SO4 के मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में हमको H2SO4 को यूज़ करना पड़ता है बेसिकली फॉर्म करने के लिए। बिना H2SO4 की हेल्प से हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। अगर हम बात करें तो सल्फ़र को बंद करके SO2 बनाते हैं, SO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, SO3 बनाते हैं। देन SO3 को आप कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट होने के बाद ओलियम फॉर्म होता है, ओलियम को वाटर के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के फॉर्म होते हैं। तो अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया H2SO4 का, और प्रोडक्ट अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स H2SO4 के फॉर्म होते हैं। तो जो बेसिक स्टेप है इसमें, हम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये हमारे पास स्टेप है
जिसको कराने के लिए हमको प्रेशर की ज़रूरत होती है और हमको क्या कहते हैं कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है इसको कंडक्ट कराना, और सारी की सारी प्रोसेस जो है वो इसी स्टेप पे आप कह सकते हैं बेस्ड होती है। तो अगर ये स्टेप हमारे पास फॉर्म हो जाता है, यानी कि SO3 फॉर्म हो जाता है, तो फर्दर हमको प्रॉब्लम नहीं आती है। हेयर वी हैव अ फ्लो डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आप देख सकते हैं कि हम पहले सल्फ़र बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, जिसको हम कह सकते हैं कि डस्ट प्रेसिपिटेटर से हम उसको फ्लो कराते हैं, जिससे कि डस्ट को हम वहाँ से उससे अलग कर लेते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में, तो वो उसको अलग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देन हम इसको वॉशिंग के लिए लेके जाते हैं, और जो चूँकि बर्न होके आती है SO2 गैस हमारे पास फॉर्म हुई होती है सल्फ़र की बर्निंग से, तो इसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए इस पर वाटर की स्प्रे करते हैं, जिससे कि हमारे पास एक तो इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, और जो अदर डस्ट पार्टिकल या और इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वॉश आउट हो जाती हैं। देन इसको हम फिर से क्या करते हैं, चूँकि इसमें वाटर से हम इसको वॉश करते हैं तो ये मॉइस्चराइज हो जाती है, तो इसमें से मॉइस्चर को हमको हटाना होता है। तो डीमॉइस्चराइज करने के लिए इसके ऊपर H2SO4 की स्प्रे करते हैं। हमको पता है कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर को हटा देता है ये इस गैस में से, यानी कि मॉइस्चर को हटा के डीमॉइस्चराइज कर देता है। तो उसके बाद जो ड्राई SO2 और ऑक्सीजन गैस का जो मिक्सचर है उसको हम आर्सेनिक प्यूरीफायर में से फ्लो करते हैं, जिससे कि जो अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं हमारे पास वो भी हट जाती हैं। प्री हीट करके हम कैटलिस्ट चैम्बर में लेके जाते हैं, जहाँ पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे हमारे पास SO2 कन्वर्ट होती है SO3 में। देन अगेन इसके ऊपर स्प्रे की जाती है H2SO4 की, जिससे कि ओलियम प्रिपेयर होता है। देन ओलियम को फर्दर हम कलेक्ट करके वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली फ्लो चार्ट है, जिसमें आप बेसिक स्टेप देख सकते हैं कि किस तरीके से H2SO4 को प्रिपेयर किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। अगर हम इसके नेम की बात करें कि जो इसका नेम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये बेसिकली जो सेकंड स्टेप होता है हमारे पास जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है उस पे बेस्ड नेम है ये, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 हमारे पास गैस है ये कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी होता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। तो इसी कॉन्टैक्ट के बेस पे इसका नेम रखा गया, क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट में आते हैं तभी हमारे पास SO3 की फॉर्मेशन हो पाती है, और इसीलिए इसका जो नाम है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेसिकली ये कलरलेस सिरप टाइप लिक्विड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है वाटर के प्रेजेंस में आने पे, और साथ ही साथ जो इसका नेचर है वो कोरोसिव भी है। और अगर हम इसके थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो ये थर्मली डिकम्पोज होकर SO3 और H2O को फॉर्म करता है। तो अगर हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएं तो बेसिकली ये SO3 गैस और H2O लिक्विड को फॉर्म करता है। तो ये इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन है। और साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये वाटर के साथ अगर हम इसकी बात करें तो डाई बेसिक है। तो अगर हम वाटर में इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में डिसोशिएट होता है, जो फर्दर यानी कि HSO4 फर्दर डिसोशिएट हो जाता है H पॉजिटिव में और SO4 डबल नेगेटिव में। तो इस तरीके से ये डाई बेसिक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ये H पॉजिटिव जो है लिबरेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो जो फर्स्ट हमारे पास लिबरेशन होता है H पॉजिटिव का, तो वो तो काफ़ी फास्ट होता है, बट सेकंड टाइम हम ये कहते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो SO4 नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ से इसका H पॉजिटिव को डोनेट करके SO4 डबल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाना इतना ईजी प्रोसेस नहीं होती है। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें से वाटर एलिमिनेट होने के चांसेस होते हैं, ये उनमें डिहाइड्रेशन परफॉर्म कराता है, और कह सकते हैं कि वहाँ पे जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं उनको एलिमिनेट करता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो जो शुगर कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो काफ़ी आपको पता है हाइड्रेटेड होते हैं, उनमें H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो वहाँ पे ये डिहाइड्रेशन को कर सकता है और H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर सकता है। तो अगर हम शुगर की बात कर लें C12H22O11 जो इसका फॉर्मूला है, तो इसको जब हम H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे सिंपली,
तो यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस को शो करना है। तो ये इसका 12 कार्बन यानी कि आप कह सकते हैं 12 कार्बन को फॉर्म करेगा। साथ ही साथ यहाँ से अगर आप देखें तो 11 H2O को एलिमिनेट कर देगा इस फॉर्मूला में से। तो इसको हम चेयरिंग बोलते हैं जनरली। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वहाँ उनमें अगर हम H2SO4 को डालते हैं तो वो बेसिकली ब्लैकिश हो जाते हैं और जो वाटर है हमारे पास वो अलग हो जाता है, या H2 मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। तो और भी हमारे पास एग्जांपल हैं जहाँ पे हमारे पास हम बात कर सकते हैं ये एलिमिनेट करता है। तो ऑक्जेलिक एसिड की बात की जा सकती है। ऑक्जेलिक एसिड में भी हमारे पास इसी तरीके से ये रिएक्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करने पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ये एलिमिनेट कराता है ऑक्जेलिक एसिड में से। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ रिएक्ट करके ये बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स को प्रिपेयर करता है, यानी कि मेटेलिक सल्फेट बनाता है और बाईसल्फेट बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। तो इसको देखने के लिए हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा के देख सकते हैं। तो NaOH के साथ जब हम H2SO4 की रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास NaHSO4 यानी कि बाईसल्फेट बनता है। सोडियम बाईसल्फेट हम इसको कह सकते हैं या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं। साथ ही साथ H2O मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। चूँकि सॉल्ट और एसिड, बेस और एसिड की रिएक्शन तो सॉल्ट बनता है और H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक इसी तरीके से हम NaOH और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे अगर, और इस कंडीशन में अगर हम इसको एक्सेस में ले लें और तो हमारे पास Na2SO4 फॉर्म होगा और यहाँ से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल H2O के भी बनेंगे। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट टाइप के सोल्ट्स फॉर्म कर सकता है जो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फेट्स बना सकता है और बाईसल्फेट भी फॉर्म कर सकता है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो बेसिकली इसका वोलेटाइल नेचर नहीं होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में रहता है और वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बट H2SO4 की हेल्प से हम वोलेटाइल एसिड को फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl यानी कि हेलोजन के कोई सॉल्ट को कंसीडर करें और इसकी रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास HCl के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे और साथ ही साथ Na2SO4 भी फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से HCl को हम फॉर्म कर सकते हैं और जो HCl है वो बेसिकली हमारे पास वोलेटाइल एसिड है। तो इस तरीके से हम जनरल रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं। हम कोई भी सॉल्ट कंसीडर कर सकते हैं हेलोजन का, और इसकी रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करवाते हैं इस तरीके से तो हमारे पास जो हेलोजन का एसिड है वो फॉर्म हो जाएगा, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हमारे पास HX फॉर्म होंगे। साथ ही साथ हमारे पास मेटल का सॉल्ट भी फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग वोलेटाइल एसिड को फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ H2SO4। अगर हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और इसका जो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर हम एक्सप्लेन करें तो H2SO4 जब एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है तो ये SO2 को फॉर्म करता है, साथ ही साथ H2O को फॉर्म करता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन की, तो कार्बन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ और हम इसके ऑक्सीडेशन की बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा, SO2 फॉर्म करेगा और H2O को फॉर्म करेगा। क्योंकि सेम सर्कमस्टेंसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो यहाँ पे हम फिर से कंसीडर कर सकते हैं H2SO4 और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि फर्दर CO2 में, जो कि इसकी स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है, जो कि स्टेबल है। तो जिस सर्कमस्टेंसेस में कार्बन ऑक्सीडाइज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, उन्हीं में कार्बन मोनोऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड में भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्दर SO2 प्लस H2O फिर से अगेन हो जाएगा। तो इसको हम ओवरऑल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कार्बन लेंगे, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 लेंगे, CO2 फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल SO2 के फॉर्म होंगे और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास H2O के फॉर्म होंगे। ठीक इसी तरीके से हम सल्फ़र के लिए या कॉपर के लिए या अदर मेटल्स या नॉन मेटल के लिए ऑक्सीडेशन की रिएक्शन दे सकते हैं, जो कि H2SO4 के साथ आप कह सकते हैं कि कंडक्ट हो सकती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर को और बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड को, जिसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ को। तो वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।